कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। लेकिन राहुल भैया, क्या कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है? ये सवाल हम राहुल गांधी से इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आज जो मध्य प्रदेश के मंडला में हुआ उसके बाद लगता है कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। दरअसल आज राहुल मंडला पहुंचे, जहां मंच पर उनके और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की तस्वीर लगाई गई, जो आमतौर पर हर सभा में लगाई जाती है। मगर राहुल के कंफ्यूज कार्यकर्ताओं ने पोस्टर में बीजेपी के उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते का ही फोटो लगा दिया। ये फोटो आज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मार्च में राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी है कि मध्य प्रदेश में जुड़ने की बजाय लगातार टूट रही है। सोमवार को राहुल गांधी एक बार फिर मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ये सोचकर यहां पहुंचे थे कि वो यहां खूब गरजेंगे। गरजे भी, बीजेपी पर आरोप भी इस तरह से एक के बाद एक लगाए। बीजेपी क्या करती है, जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। पहले आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहे हैं और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर, आदिवासियों के भविष्य पर पेशाब की। ये इनकी विचारधारा है। लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले कांग्रेसियों ने इस जनसभा की फजीहत करवा दी। दरअसल कांग्रेसियों ने राहुल की सभा के पहले गलत पोस्टर लगा दिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जिस पोस्टर में थे, वहां कांग्रेस नेताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते का भी पोस्टर लगा दिया गया। फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जिनका प्रचार करने राहुल गांधी पहुंचे थे वो ओमकार सिंह मरकाम हैं, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया था। आपको बता दें कि फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं, जिनको विरोधियों ने अपने मंच पर जगह दी है। जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस को उनको ढकना पड़ा। बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते 1996 से 2009 तक मंडला से सांसद रहे। 2012 में राज्यसभा सांसद रहे। 2014 में मंडला लोकसभा सीट से जीते। 2019 में फिर से मंडला से जीते। राहुल गांधी की सभा के पहले हुई गड़बड़ी ने बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। ये गंभीरता रखे कि कम से कम जिस पार्टी के मंच से उनकी प्रत्याशी का फोटो लगना चाहिए, वो उनके फोटो के बजाय भाजपा के प्रत्याशी का लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले ही हार मान ली क्या। राहुल आज रैली से बीजेपी की गड़बड़ी गिनवा रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि वे जानते ही नहीं हैं कि वो किसके लिए प्रचार कर रहे हैं। प्रिंटर को काम दिया गया होगा, जिसको मंच बनाने का ठेका दिया गया होगा, उसके उस सेंटर पर जाकर कोई काम ऐसा हुआ होगा या कोई फोटो ऐसी सेलेक्ट हो गई होगी और वो फ्लैक्स प्रिंट हो गया और मंच बन गया। जब मंच बन गया, रात में मंच बनाया गया होगा, सुबह जब तक किसी कार्यकर्ता ने देखा होगा तब तक वो वीडियो बन चुका था, वायरल हो चुका था। तो जो वायरल होना वो वायरल हो चुका था। अब दूसरी बात, जो कांग्रेसियों का धड़ा ये कहता है कि साहब वो कंप्यूटर जहाँ पर काम कर रहा था या उसका जो टेक्नीशियन होगा या जो ऑपरेटर होगा जिसने डिज़ाइन किया होगा, वो हो सकता है कि बीजेपी का मानसिकता को उसने मजे लेने के लिए इस तरीके की हरकत कर दी। ये भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी राहुल मंच से कितनी भी बड़ी बात कर लें, मगर उनके कार्यकर्ता हैं कि छोटी छोटी गलतियां कर बीजेपी को सवाल खड़ा करने का मौका दे देते हैं। गलत पोस्टर लगा तो कांग्रेस कवर अप में जुट गई। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आनंद फानंद में बयान दिया कि फग्गन सिंह कुलस्ते तो दरअसल आज राहुल गांधी की सभा में शामिल होने आने वाले थे, इसलिए मंच पर उनकी तस्वीर लगा दी गई। मगर क्या कोई इस बात पर भरोसा करेगा? शायद नहीं। ऐसे उन्होंने कहा कि उनसे हमारी कन्वर्सेशन हुआ था, वो आने की बात हो गई थी पर वो एकदम से नहीं आया, तो फिर वो हटा दिया। राहुल गांधी की सभा में जो गलती होनी थी वो तो हो गई, मगर उसके साथ आज राहुल गांधी के काफिले के साथ एक और बड़ी परेशानी हो गई। शहडोल में जनसभा करने के बाद राहुल गांधी की टीम को पता लगा कि उनके हेलीकॉप्टर में तो फ्यूल ही नहीं है, जिसके कारण वो वापस नहीं जा सकते। फिर उनको प्रशासन ने शहडोल के एक होटल में शिफ्ट कराया। अब राहुल गांधी कल सुबह हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरवाने के बाद ही शहडोल से जा पाएंगे।